अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्वा काइंड ऑफ वर्ब जिसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस वर्ब्स। लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं हाइपोथेसिस वर्ब से। डेफिनेशन है हाइपोथेसिस वर्ब्स की, दोज वर्ब्स which are usually followed by subjunctives are called hypothesis verbs। ऐसे verbs जिनके साथ subjunctive लगते हो। अब subjunctives क्या है, हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे subjunctives के हवाले से। subjunctives moods होते हैं जिनके हवाले से हम डिस्कस करेंगे, जो रियलिटी को जाहिर तो नहीं करते लेकिन वहां पे हम विश के हवाले से डिस्कस करते हैं या डिजायर करते हैं या कोई सजेशन देते हैं कि ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होता तो सबसे बेहतर था। इन सेंटेंसेस के लिए हम अक्सर हाइपोथेसिस वर्ब्स, एक मफरूजा हम बयान करते हैं जो रियलिटी में नहीं होता, आर्जी तौर पर उसे हम डिस्कस करते हैं। अगर इसकी बजाय ये ऐसे होता, अगर ये काम इस काम के बजाय ऐसे होता, या ये इसकी जगह पे आप इस तरह के स्टेटस में होते तो अच्छा होता, एक्सेट्रा। इनको फर्दर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अब सब्जेक्टिव मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि सब्जेक्टिव क्या है। सब्जेक्टिव इज अ मूड, ये एक किस्म की एक्सप्रेशन है दैट रिप्रेजेंट्स, जो जाहिर करता है एन एक्ट और स्टेट, कोई अमल या हालत, नॉट एज अ फैक्ट, रियलिटी पे उसे जाहिर नहीं करता, बट कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट मीन्स आर्जी तौर पे हम उसे मफरूजे के तौर पे बयान करते हैं, आर्जी तौर पर फर्ज करते हैं अगर ऐसे ना होता तो ये, अगर ऐसे होता तो ये एक्शन ऐसे होता, रियलिटी में वो ऐसे नहीं हुआ जिसके बरहक्स आप बात कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव। या वो पॉसिबल होता अगर आप इसे इस तरह करते। अब वो दो किस्म के सेंटेंसेस में बनते हैं, एक को कहते हैं प्रेजेंट फैक्ट्स, आल के बरहक्स, आल के हकीकत के बरहक्स हम बात करते हैं, या माजी के हकीकत के बरहक्स। अब आल में जो डेफिनेशन है कि आल के बरक्स आप कोई जुमला बना रहे हो, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हो, वो कैसे होगा। एयर वी विश अगेंस्ट द प्रेजेंट फैक्ट्स, यहां पे हम आल के हकीकत के बरअक्स बात करते हैं, अगेंस्ट बात करते हैं, उसके खिलाफ बात करते हैं आल में। उसका फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, याद रखें इनका एग्जैक्ट फार्मूला होता है जो आपने अपने सेंटेंसेस में यूटिलाइज करना होता है। बगैर फार्मूला ये इनकरेक्ट होंगे, जिनको आप नहीं समझ पाएंगे या आपके सेंटेंसेस गलत भी हो सकते हैं। उसके बाद आप लगाएंगे विश, विश आपके जुमले को उलट कर देता है उस हकीकत के बरअक्स। फिर लगाएंगे दैट, दैट को हम क्लास के बीच में यूज करते हैं जो दो सेंटेंसेस को मिलाता है। फिर सब्जेक्ट लगा के आपने द पास्ट इंडेफिनेट लगाना है यहां पे प्रेजेंट के लिए। और पास्ट में हम कहते हैं कि एयर वी विश अगेंस्ट द पास्ट फैक्ट्स, माजी में जो हकीकत थे उनके बरअक्स हम बात करते हैं आल में। तो उनका सेंटेंसेस क्या, फार्मूला क्या होगा जुमले बनाने का, सब्जेक्ट विश दैट सब्जेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, ये माजी के मानी देंगे। अब जुमला पहला हम बनाने की कोशिश करेंगे, आई विश ही लर्न इंग्लिश, काश कि वो इंग्लिश सीखता। मतलब हकीकत क्या है कि ही डजंट लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं सीखता। काश कि वो इंग्लिश सीखता, यहां पे उसने मतलब इंग्लिश नहीं सीखा, तो हम इसके उलट में बात कर रहे हैं कि उसने इंग्लिश नहीं सीखा, लेकिन हम यहां पे कह रहे हैं आई विश ही लर्न इंग्लिश। और इसमें बहुत से स्ट्रक्चर्स भी यूज होते हैं, ओ दैट, वुड दैट, ही लर्न इंग्लिश, ओ दैट ही लर्न इंग्लिश, लेकिन इनको हम डिटेल में कंडीशनल सेंटेंसेस में डिस्कस करेंगे, जिसके 5 काइंड्स हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के, उनके अपने फार्मूलाज है, एक के 3 तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 15 और एक के 15 फार्मूला होंगे, उनको हम मजीद डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अब आल में हम कैसे कह रहे हैं कि आई विश ही लर्न इंग्लिश, काश को वो इंग्लिश सीखता, मतलब अब उसे इंग्लिश नहीं आती। इसी तरह आई विश ही हैड लर्न इंग्लिश, काश कि वो इंग्लिश सीखता, हम यहां पे या सीख चुका होता, मतलब रियलिटी में हम क्या कह रहे हैं कि ही डिडंट लर्न इंग्लिश, उसने इंग्लिश नहीं सीखा। एंड सेकंड सेंटेंस है, ये हुआ एक्शन के लिए लर्न। अब स्टेट जाहिर करने के लिए, किसी का मकाम जाहिर करने के लिए, आई विश शी वर अ डॉक्टर, काश कि वो एक डॉक्टर होती। हकीकत क्या है, शी इजंट अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर नहीं है। अब हम क्या कह रहे हैं कि आई विश शी वर अ डॉक्टर, काश कि वो एक डॉक्टर होती तो वो किसी मकाम पे पहुंच चुकी होती, लेकिन हकीकत क्या है कि वो डॉक्टर नहीं है। आई विश ही हैड बीन अ डॉक्टर, क्या काश कि वो एक डॉक्टर बन चुकी होती,
रियलिटी क्या है, शी वर नॉट अ डॉक्टर, मतलब वो एक डॉक्टर नहीं है। और याद रखें कि शी वर अ डॉक्टर, ओ दैट शी वर अ डॉक्टर, यहाँ पे वर के क्या मानी है कि हम हाइपोथेसिस वर्ब में इसको डिस्कस कर रहे हैं। वैसे शी के साथ वाज आता है, लेकिन आप वर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आई विश यू एड अ गन। अब यहाँ पे पोजेशन की बात कर रहे हैं, किसी मलकियत की बात कर रहे हैं। आई विश शी एड अ गन, काश के उसके पास एक, आई विश यू एड अ गन, काश के आपके पास एक बंदूक होता। रियलिटी क्या है, यू डोंट हैव अ गन, आपके पास बंदूक नहीं है। अब ये हम किस लिए कह रहे हैं कि एहतियातन आपने अपने पास रखना होता है, इंसान के ऊपर किसी किस्म के भी हालात आ सकते हैं। तो मैं क्या कहूँगा, आई विश यू एड अ गन, लेकिन हकीकत क्या है, आपके पास बंदूक नहीं है। आई विश यू एड अ गन, काश के आपके पास एक बंदूक हो चुका होता, मतलब कि आपके पास माजी में नहीं था। यू डिडंट हैव अ गन, आपके पास बंदूक नहीं था। अगर होता तो आप उनको मार सकते थे। उसके बाद हम रीजन भी लगा सकते हैं, आई विश यू एड अ गन, यू कुड हैव किल्ड देम, आप उनको मार चुके होते, आप उनकी कत्ल कर चुके होते, यानी उससे पहले कि वो आपके साथ कुछ करता एक्सेट्रा। तो ये सेंटेंसेस हुए हाइपोथेसिस वर्ब्स के, कि जहां पे आप हकीकत के बरअक्स बात करते हैं, उसके उलट पे बात करते हैं। आर्जी सेंटेंसेस जिनको हम कहते हैं, वो आप बनाने के लिए हम कौन से वर्ब्स यूज करेंगे, हाइपोथेसिस। याद रखिए, आई विश, आई होप, एक्सेट्रा, ये तमाम आप लगा सकते हैं। वुड दैट, ओ दैट, इनको हम डिटेल में समझने की कोशिश के लिए मैंने एक नोट लिखा है कि फर्दर डिटेल्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस विल बी टॉट इन अपकमिंग लेक्चर्स। आपको आने वाले लेक्चर्स में जब मैं काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, मिक्स्ड कंडीशनल, जीरो कंडीशनल, इनको हम फर्दर डिटेल में बात, उनके हवाले से बात करेंगे। जैसे ही आपने विश लगाया तो आपका जो वर्ब है लर्नड, ये क्या बन गया, हाइपोथेसिस वर्ब बन गया। यानी हम यहाँ पे हकीकत नहीं, आर्जी तौर पे आई विश ई लर्नड, मतलब यहाँ पे लर्न आर्जी मानी दे रहा है, कॉन्टिजेंट मानी दे रहा है। यहाँ पे आप इसको इस सेंस में ले सकते हैं। वर होता, मतलब हकीकत में नहीं है। एड अगन, बंदूक होता लेकिन नहीं है। और इसी तरह एड लर्नड, एड बीन एंड एड यहाँ पे पास्ट को जाहिर कर रहे हैं। सो उम्मीद करता हूँ हाइपोथेसिस वर्ब्स को आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।